यहाँ पर व्हीकल स्क्रैपेज देखने के लिए जा रहे हैं। दिस इज विजन इन द करंटली मंथली मैगजीन 2023 मार्च का है। करावाई न्यूज सेंटर हैज earmarked 300 crore for scrapping old vehicle as incentive to the state under the a scheme for the special assistance to a state for capital investment in fiscal year 2023 and 24. About the vehicle scrappage, क्या करा है? Vehicle scrappage outline the elimination elimination of end of life vehicle, जो जिसका लाइफ जिस व्हीकल का लाइफ एंड हो गया है उसको उसको हटा देने का, एलिमिनेशन करने का इसका आ, ये पर्पस है। ऑब्जेक्टिव थ्री फोल्ड क्या है? रिडक्शन इन ऑन द रोड इमिशन, ट्रांजिशन टू बेटर इमिशन स्टैंडर्ड व्हीकल, क्लोजिंग मॉनिटरिंग। ऑब्जेक्टिव थ्री है रिडक्शन इन ऑन द रोड इमिशन, ट्रांजिशन टू द बेटर इमिशन स्टैंडर्ड व्हीकल, क्लोज मॉनिटरिंग। ये तीन गो आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव है इसका। द रिडक्शन इन ऑन रोड इमिशन, ट्रांजिशन फॉर बेटर इमिशन स्टैंडर्ड व्हीकल एंड क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द इन यूज फ्लीट व्हीकल फ्लीट। ये है। उसके बाद क्या और है? व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लैंडस्केप इन इंडिया क्या है? पहला है आपका यहाँ पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 129 है। और क्या है यहाँ पर? और क्या दिया है? ये सभी दिया है। प्रोवाइड डिसमेंटल इंफॉर्मेशन टू ऑटोमाइज कलेक्शन एंड डिसमेंटलिंग सेंटर, गाइडलाइन फॉर इन्वायरमेंटली साउंड फैसिलिटी फॉर हैंडलिंग प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ द ELV 2029। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका वॉलेंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी 2021। उसके बाद यहाँ पर अंडर द न्यू स्कीम प्राइवेट व्हीकल ओल्डर देन 20 ईयर एंड कमर्शियल व्हीकल ओल्डर देन 15 ईयर विल बी द अंडरगो मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट। ये है भाई आपका। आगे क्या है? मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फंक्शन। ये है आपका करें मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन ऑन द फंक्शन ऑफ द स्क्रैपिंग पॉलिसी 2021। उसके बाद सेंटर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट रूल्स ये दे रखा है आपका। उसके बाद यहाँ पर रिकॉग्निशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑटोमेटिक टेस्ट स्टेशन रूल्स ये दे रखा है। चैलेंज इन द व्हीकल स्क्रैपेज इन इंडिया क्या है? पहला चैलेंज है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेस्टिंग फैसिलिटी इनफॉर्मल सेक्टर, इनडिकेट स्क्रैपिंग फैसिलिटी है। उसके बाद इकोनॉमिक इंडोडमेंट है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस है। स्टेट गवर्नमेंट एंड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, अफोर्डेबिलिटी की बात है, क्राइटेरिया फॉर फ्लीट रिन्यूएबल एंड स्क्रैपेज की बात है। ये सभी चैलेंज है या इशू है। बिजनेस वाइबिलिटी में क्या रखा जा रहा है? बिजनेस वाइबिलिटी में extended producer responsibility for OEM to handle the ELV, CEFs and environmental sustainability circular economic framework है। वे फॉरवर्ड में क्या करा? वे फॉरवर्ड में क्या करना चाहिए? चैलेंज मैंने देखे तो वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड में भाई ये सभी आपका जो दे रखा है इसको सभी को आपको देखना है वे फॉरवर्ड में। लेकिन मैं यहीं तक के देखूंगा, ठीक है ना? टाइम बहुत। यहाँ फेस इम्प्लीमेंटेशन है। फेस इम्प्लीमेंटेशन ये जो BS सेकेंड विटी एज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना? तो उसके बाद इंसेंटिव टू द कस्टमर, इंसेंटिवाइज टू द कस्टमर, दिस इंसेंटिवाइज OEMs इन एडवांस रिकवरेबिलिटी फी, कस्टमर इन एडवांस रिसाइकलिंग फी, डिस्प्यूट रिसोल्यूशन ELB ये भी करना। 3R यूज करना है, रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस ये करना है। और स्किल डेवलपमेंट ऑफ डिसमेंटलर ये सभी करना है भाई आपको। स्किल डेवलपमेंट ये सभी वे फॉरवर्ड हो गया। उसके बाद क्या है? यहाँ पर टर्म दे रखा है, ये टर्म को मतलब समझ लेते हैं। ये टर्म में क्या कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पर कर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन एज द प्रिंसिपल बाई विच द ऑफ स्टीम एक्टर that in manufacture are made responsible for waste generated even in the downstream activity with a focus on recycling or disposal of the product। उसके बाद आगे है, आगे और कुछ दे रखा है यहाँ पर दे रखा है ये आपका
प्रोसेस ऑफ व्हीकल स्क्रैपेज, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ व्हीकल स्क्रैपेज तो क्या है प्रोसेस, वो देख लेते हैं। पहला प्रोसेस है यहाँ पर डी रजिस्ट्रेशन, डी पोल्यूशन, डिसमेंटलिंग, श्रेडलिंग एंड रिसाइकलिंग। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका यहाँ पर दिया है, उसके बाद यहाँ पर दिया है incentive and this incentive under the vehicle scrappage policy, a scrappage value for the whole vehicle, and draft will notify for the state government, and up to the 25% for the non-support vehicle and up to the 15% for the transport vehicle. उसका registration fee to be waive of the auto OEMs 5% discount on the purchase of new vehicle against the certificate, increase fee for fitness test and issuance of the fitness certificate for commercial vehicle which are more than 15-year-old, increase registration fee for private vehicle which are more than 15-year-old। तो ये सभी है आपका। उसके बाद यहाँ पर और दे रखा है बेनिफिट ऑफ द व्हीकल स्क्रैपेज। क्या बेनिफिट होगा भाई, ये व्हीकल स्क्रैपेज का क्या बेनिफिट होगा? ये बेनिफिट यहाँ पर दे रखा है। तो पहला है डिक्रीज इन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पहला है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो आपका इंक्रीज होगा, ये बेनिफिट है। स्क्रैपर व्हीकल आर रिप्लेस विद न्यू एंड क्लीनर व्हीकल। सर्कुलर इकोनॉमिक होगा, रिसाइकलिंग ऑफ स्लेट कार, contribution to the reuse of certificate resource such as steel, plastic, and copper, etc. Reduce road accidents caused by obsolete vehicle would be elevated. Better facility for consumer, vehicle maintenance cost will be reduced। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट है, स्क्रैपेज इकोसिस्टम would generate employment opportunity, revenue buoyancy है, cheap raw material acquired from a scrapper vehicle would bring down the price of vehicle and boost their soul। About a scheme for a special assistance to the state for their capital investment. Amount of the rupee 1 lakh crore has been allocated to the scheme. Under this scheme, financial assistance is provided to the state government in the form of 15-year fitness-free loan for capital investment project. Loan provided under the scheme is over and above the normal borrowing ceiling allowed to the state for the year 2023 and 23, 22 and 23. This allocation will be used for the PM Gati Shakti related and other productive capital investment of the state, including component for supplemented funding for the priority segment of PM and Gram Sadak and Yojana, including support for the state and share digitization of the economic reform related to the building by law, टाउन प्लानिंग स्कीम, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, ये सभी दे रखा है। तो ये सभी है आपका।